हरियाणा की नौकरियों में जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो नंबर मिलते थे वो अब सभी को नहीं मिलेंगे। जिसको अभी तक मिलते आए हैं उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स का अब जो पत्ता है वो इसमें से साफ होने वाला है। पूरी खबर दिखाने वाला हूँ, सरकार ने क्या फैसला लिया है, वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के निशान को जरूर दबा लेना ताकि सारी अपडेट्स हमेशा मिलती रहें। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने अब बड़ा फैसला कर लिया है कि सरकारी नौकरियों के लिए परिवार में सरकारी नौकरी न होने का जो लाभ है वो अब उनको ही मिलेगा जिसकी जो 1 साल की जो आमदनी है 1,80,000 रुपए से कम है। यानी बहुत सारे कैंडिडेट अब इस क्राइटेरिया से बाहर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सरकार ने इस पर क्या फैसला लिया है कि पहले कहा गया कि 3 लाख रुपए से जिसकी कम आमदनी है उसको ही लाभ मिले, लेकिन अब ये कर दिया सरकार ने कि जिनकी आमदनी बहुत ही ज़्यादा कम है उसको पहले लाभ मिलना चाहिए। तो अब जिसकी आमदनी 1,80,000 से कम है उसको ही ये फ़ायदा पहले मिलेगा। तो अब यहाँ पे इसको जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको मंजूरी दे दी है। और जो सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो रूल्स हैं बहुत सारे उसमें बदलाव करे हैं। सारे रूल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा जो नए अब रूल्स आ गए हैं। तो देखिए, ग्रुप सी और डी के जो पदों पर भर्ती है उसके लिए सीईटी का जो रूल आपके लिए बनाया गया है, जो फार्म भरवाए गए हैं, तो उसमें ये जो सिस्टम है वो चालू करा गया है, यहाँ पे उसमें लागू होगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जो हैं वो भी कम होने चाहिए। यानी जो 10 नंबर मिलते थे अब वो 10 नंबर भी नहीं मिलेंगे। ये भी यहाँ पे बात है, कितने मिलेंगे वो भी पूरी खबर दिखाता हूँ। तो देखिए, सरकार अब इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूर करवाकर जारी करेगी। अभी तक तो सीएम की मंजूरी मिली है, लेकिन अब मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी मिलते ही ये लागू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो अधिकतम 5% अंक जो है वो मिलेंगे। तो यानी अब जो सीईटी है आपका 100 नंबर का होता है, तो उसमें से सिर्फ 5 नंबर आपको अब मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यानी 95 नंबर का आपका पेपर रहेगा और यहाँ पे 5 नंबर जो आपको सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिलेंगे। ग्रुप सी और डी की जो भर्तियाँ उनमें सिर्फ एक बार ये लाभ आपको मिलेगा अगर आपका जो चयन है, सिलेक्शन है, वो ये नंबर लेके हो जाता है या फिर अगर इसके बिना भी होता है। ठीक है, ये चाहे अंक लेके हो चाहे बिना अंक लिए हो, तो उसके बाद घर में किसी भी सदस्य को ये इन नंबर का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। और अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप इस्तीफा दे देते हैं तो उसके बाद भी ये लाभ किसी को परिवार में नहीं मिलेगा। अब ये रूल यहाँ पे बना दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो नया प्रस्ताव आया है तो जो अब 2.5% अंक मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 5%, 2.5% अंक तो हैं घर में नौकरी ना होने के, और 2.5% अंक और हैं कि मान लीजिए आपके पिताजी की डेथ हो गई है या विधवा है कोई इस तरह से, या फिर जो टपरीवास जाति वगैरह है उनमें आप आते हैं तो 2.5% अंक वो ढाइए। तो टोटल 5 अंक जो है आपको मिलने वाले हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि सिलेबस वगैरह क्या है वो आपको दिखाता हूँ, बाकी और जो रूल्स है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जो सिलेबस है ये यहाँ पे दिया गया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए कि 95% अंक तो आपके रहेंगे सीईटी के, 5 रहेंगे आपके सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, 2 हिस्सों में है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिलेबस। ठीक है, कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर नॉलेज जो है, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। देखिए, ध्यान रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं इसमें आपके। तो उनके 75% जो आपके नंबर रहेंगे। और हरियाणा के हैं जो इतिहास, करंट अफेयर, यानी हरियाणा जी का टोटल आपकी जो है वो 25 नंबर की इसमें आएगी। तो जॉब ना होने वाला जो मामला है वो एक बार ध्यान से अब देख लीजिए कि किसको नंबर मिलने हैं, किसको नहीं मिलने हैं। तो पुरुष अगर आवेदक है तो उसके मामले में अगर वो खुद जॉब पे है, उसके पिताजी, माता, पत्नी, भाई और विवाहित या फिर अविवाहित अगर पुत्र हैं वो जॉब पे थे तो उसको ये नंबर नहीं मिलने वाले हैं। अविवाहित जो अगर महिला है उसके मामले में देखिए, अगर वह स्वयं, उसके पिता, माता और विवाहित अविवाहित भाई अगर जॉब पे हैं तो ये नंबर जो है वो नहीं मिलेंगे। विवाहित महिला है तो वो देखिए, उसके मामले में अगर उसके ससुर हैं, सास है, पति है, पुत्र है तो उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा इन नंबर का। और अगर तलाकशुदा जो महिला है उसके मामले में अगर वह स्वयं, उसका पिता, माता, भाई और विवाहित और अविवाहित पुत्र में से कोई भी अगर सरकारी नौकरी में है तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये एक तो बात इनके लिए ये आ गई है। और बात यहाँ पे है कि 2.5% अंक तब मिलेंगे अगर पारिवारिक जो सालाना आय है 1,80,000 से कम है। ये भी मैं बता दिया है। अगर उम्मीदवार जो महिला वो विधवा है और अगर उसका उम्मीदवार का पहला या दूसरा बच्चा है और पिता की जो मौत है वो 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है, अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है और वो जो उम्र है वो 15 साल की नहीं हुई थी और उसके पिता की डेथ हो गई तो उसको 2.5 अंक जो वो मिलेंगे। अगर उम्मीदवार हरियाणा का निवासी है
और मूल निवासी और विमुक्त जाति या टपरीवास जाति से संबंधित है तो भी उसको 2.5 अंक मिलेंगे या 2.5% जो अंक है वो मिलेंगे। अगर उम्मीदवार हरियाणा का मूल निवासी है और किसी सरकारी विभाग, बोर्ड या वैधानिक संस्था में जिस पद के लिए उसने आवेदन किया है उसके समक्ष उसने या फिर उससे उच्च पद पर काम किया है, तो उसके लिए जो है अनुभव जो मिलेगा, एक्सपीरियंस है, 2.5% अंक उसको जो है मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे जो है 1 साल के अनुभव के 0.5% अंक मिलेंगे। 6 महीने जो है उससे कम का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। 8 साल से ज़्यादा अनुभव है तो उसके भी अंक आपको नहीं मिलेंगे, यानी इसके बीच में ही आपको अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। इस तरह से अगर किसी का अनुभव 8 साल का या उससे ज़्यादा का है तो उससे ज़्यादा के जो अंक है वो आपको नहीं मिलेंगे। 4% अंक ही ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको सिर्फ 5 नंबर मिल पाएंगे, यानी 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से आपको 95 का पेपर रहेगा और 5 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ले सकते हैं, सारी चीज़ें मिलाकर। ये आपका एक नया जो अब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो रूल है वो अब ये आ गए हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए। अगर अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा देना। धन्यवाद।